हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर। वेलकम टू माय चैनल गेट सीएससी जी टिप्स। दोस्तों, इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज गेट। गेट क्या है। वैसे भी गेट इंडस्ट्री में आजकल भूचाल आया हुआ है, हर कोई गेट 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 कर रहा है। तो आज मैं यहाँ पे बात करूंगा डिटेल में, हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे कि गेट का एग्जाम है क्या, कौन कौन गेट का एग्जाम लिख सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या पैटर्न होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की जाए जिससे गेट के एग्जाम में अच्छा किया जा सके, अच्छा परफॉर्म किया जा सके। इन सारे टॉपिक्स पे आज मैं बात करूंगा, डिटेल में बात करूंगा दोस्तों। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही वीडियोस जो मैं टाइम टाइम पर इस चैनल पर लेकर आता रहूंगा, मोटिवेशनल सेशंस और बहुत सारे वीडियोस, उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैंने 3 टाइम्स दोस्तों गेट क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने बहुत से प्रेस्टिजियस एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं इंडिया के, लाइक इसरो, एचएएल, डीटीयू फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड एक स्टेट लेवल का एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है। यूपीपीएससी लेक्चरशिप पोस्ट के लिए जो पॉलिटेक्निक में लेक्चरशिप पोस्ट होती है उसका भी एग्जाम क्वालिफाई मैंने किया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि 10th के बाद स्टूडेंट डायलेमा में आ जाता है कि उसको 12th में या 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है। लाइक उसको पीसीएम लेना है कि पीसीबी लेना है, या पीसीएम के साथ बायोलॉजी भी लेनी है, या कॉमर्स के साथ मैथ भी लेना है। वो डायलेमा में आ जाता है। उसके बाद वो दोराहे पे खड़ा हो जाता है। बहुत से लोग गाइड करते हैं, उसके बेसिस पे वो चूज कर लेता है, और बहुत से लोग अपने आप इस डायलेमा से बाहर आ जाते हैं। जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप चूज करते हैं उनको लाइफ में कहाँ जाना है या कहाँ पहुंचना है, उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रीम चूज कर लेते हैं आफ्टर 10th। ऐसे ही बीटेक का जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो दोराहे पे खड़े हो जाते हैं कि उनको क्या करें आफ्टर बीटेक, वो क्या करें आफ्टर बीटेक। वो प्राइवेट जॉब में जाएं या गवर्नमेंट जॉब में जाएं या कहां जाएं। ठीक है। सो 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग के कि आफ्टर बीटेक क्या करना है, 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं चूज करने में कि क्या करना है। 10% स्टूडेंट जो स्मार्टली चूज कर लेते हैं कि उनको प्राइवेट जॉब में जाना है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है कि हायर स्टडीज के लिए जाना है, कहाँ जाना है, वो लाइफ में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। सो इसी सारी टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर बीटेक क्या कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है। आफ्टर बीटेक दोस्तों कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, आफ्टर इंजीनियरिंग कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। सो 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है। पहला तो आप प्राइवेट जॉब चूज कर सकते हो। ठीक है। प्राइवेट जॉब्स आप चूज कर सकते हो। ठीक है। प्राइवेट जॉब्स चूज कर सकते हो आप आफ्टर बीटेक। ओके। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब चूज कर सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप लोग जा सकते हो। ठीक है। कुछ लोग हायर एजुकेशन भी चूज करते हैं। हायर एजुकेशन आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है। हायर एजुकेशन आप लोग चूज कर सकते हो। ठीक है। और कुछ अदर्स भी होते हैं। आप सबने जो है 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो फरहान अख्तर होता है, ठीक है, उसको बाद में पता चलता है कि उसको तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है। ठीक है। तो उसको पुश करके लोग भेज देते हैं। सो कुछ का जो है इंटरेस्ट बाद में आता है कि बीटेक के बाद, बीटेक में एडमिशन ले लिया, उनको हाँ मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट उसको एथलीट में जाना था या उसको फोटोग्राफी में जाना था, तो वहां पे अदर्स में वो ऐसे भी स्टूडेंट्स दोस्तों होते हैं। ठीक है। तो आफ्टर बीटेक के 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है और आप डायलेमा में आ जाते हो। ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट जॉब चूज करते हो तो आपको ये चूज करना है कि आपको किस टाइप की प्राइवेट जॉब चाहिए। ठीक है। किस टाइप की प्राइवेट जॉब चाहिए, आपको कोर कोर कंपनी में जाना है कि आपको कोई भी प्राइवेट जॉब ले लेनी है। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको कोर कंपनी पीएसयूज में जाना है कि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो बैंकिंग एंड एसएससी इन सब की प्रिपरेशन करके वहां निकल जाते हैं, तो वो भी आपको चूज करना होता है। हायर एजुकेशन अगर आपने चूज किया है, सपोज आपने 12th के बाद एक सपना देखा था कि मुझे किसी भी आईआईटी में जाके पढ़ना है, या ठीक है एनआईटी में जाके बीटेक करना है, मुझे पढ़ना है, वो किसी भी कारणवश वो आपका अगर पूरा नहीं हो पाया, तो अब आपके पास दोस्तों फिर से एक मौका है। आफ्टर इंजीनियरिंग आप उस सपने को पूरा कर सकते हो। आप आईआईटी, एनआईटीज, ओके, और आईएससी बैंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट में, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो दोस्तों। सो हायर एजुकेशन आफ्टर बीटेक ये आपके पास एक ऑप्शन है। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जो कभी आपने देखा होगा 12th के बाद आईआईटीज में जाने का, एनआईटीज में जाने का, वहां से बीटेक करने का दोस्तों, वो लाइफ जीने का जो आप उस समय नहीं जी पाए। जिंदगी ने आपको फिर से मौका दिया है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद कि आफ्टर इंजीनियरिंग आप आईआईटी, एनआईटीज की लाइफ जी सकते हैं, वहां पे स्टडी कर सकते हैं दोस्तों। और अदर्स तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। तो आफ्टर बीटेक के 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हर स्टूडेंट के पास। जो वाइडली चूज कर लेता है वो लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
कि गेट का एग्जाम एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज गेट। ओके, व्हाट इज गेट, गेट क्या है, गेट 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 लोग करते हैं और बताते हैं गेट के एग्जाम करने से ये होता है वो होता है, तो एक्चुअली हम लोग समझेंगे कि गेट है क्या। ठीक है, सो गेट की फुल फॉर्म दोस्तों क्या होती है, आप सबको पता होगा, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। भाई इसको कंडक्ट कौन करता है, इसको कंडक्ट कौन करता है, जितनी भी ओल्ड आईआईटीज हैं और आईएससी बैंगलोर, 7 ओल्ड आईआईटीज और +1 आईएससी बैंगलोर, मतलब टोटल 8 इंस्टीट्यूशंस इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके। ठीक है, जितनी भी ओल्ड आईआईटीज हैं लाइक आईआईटी गुवाहाटी, कानपुर, दिल्ली, ओके, खड़गपुर, बॉम्बे, ठीक है, रुड़की, जितनी भी ओल्ड 7 आईआईटीज हैं और प्लस आईएससी बैंगलोर, ये आपके मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। कंडक्टेड बाई ISC Bangalore, ISC, okay, plus 7 old IITs, 7 old IITs, okay, 7 old IITs को जो है कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हर एक इंस्टीट्यूट की बात करें तो एवरी 8 ईयर के बाद एक इंस्टीट्यूट को मौका मिलता है गेट का एग्जाम कंडक्ट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, अब हमें दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, वाई गेट, वाई गेट, गेट क्यों करें हम, क्या क्या बेनिफिट्स हैं गेट के। जो सबसे अहम सवाल है इस सेशन का, जो हर स्टूडेंट के माइंड में आता है आफ्टर इंजीनियरिंग, जैसे हम लोग कहते हैं गेट करो, क्यों गेट करें, क्वेश्चन तो हर किसी के माइंड में नेचुरल क्वेश्चन तो अराइज होना बनता है ना, कि गेट क्यों करें, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं गेट के एग्जाम के। तो दोस्तों गेट के एग्जाम के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, हाई पेइंग जॉब्स आपकी लग सकती है PSUs में। ठीक है, अगर आप टायर 2 और टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो कोई तूफान तो आने वाला नहीं है, कोई क्रांति तो आने वाली नहीं है कि आपको 50 लाख का पैकेज लग जाए, करोड़ का पैकेज लग जाए। कुछ लोगों का लगता है बट सबका नहीं, कोई क्रांति कोई तूफान नहीं आने वाला है। ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट का जो पैकेज लगता है टायर 2 टायर 3 कॉलेज से मास रिक्रूटमेंट में, वो 3 to 4 लाख का लगता है दोस्तों। ठीक है, तो लेकिन अगर आपके मन में एक सपना है कि मुझे तो स्टैंडर्ड लाइफ जीनी है, मुझे आफ्टर बीटेक बहुत सारा पैसा कमाना है, सो हायर पेइंग जॉब्स और PSUs अवेलेबल हैं। अगर आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो PSUs की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो आपका 10 to 15 लाख। ठीक है, ये तो मैं एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 22-25 तक भी पहुंचती है, सो 10 to 22 लाख के बीच में होती है। ठीक है, PSUs हाई पेइंग जो PSUs आपके होते हैं, IOCL हो गया, SPCL हो गया, BPCL हो गया, सेल हो गया, वेल हो गया, ये PSUs हैं जहां पे वैकेंसीज निकलती हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, सो हायर ऑन द बेसिस ऑफ गेट ही निकलते हैं, अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तभी आप जो है इन सब में अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, सो व्हाई गेट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आंसर है आपके लिए कि गेट क्यों। ठीक है, गेट क्यों, तो सबसे पहला आंसर आपके लिए दोस्तों क्या है गेट क्यों में, सबसे पहला आपका आंसर है हायर पेइंग जॉब्स अवेलेबल है इन PSUs। ओके, हायर पेइंग जॉब्स अवेलेबल हैं, हायर पेइंग जॉब्स इन PSUs। अगर आप गेट में अच्छी रैंक लाते हैं, ठीक है, तो आपको हायर पेइंग जॉब्स अवेलेबल हैं। ये तो मैंने सैलरी बताई है, प्लस पर्क्स जो होता है एक स्टैंडर्ड जो लाइफ जीने का, जो सोसाइटी में जो आपको लोग जिस नजर से देखेंगे वो सारी चीजें आपके इस PSU जॉब में लगी होती हैं दोस्तों। सो आपके पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको जॉब ही करना है आफ्टर बीटेक, आपको नहीं जाना सर बहुत पढ़ लिया हम लोग, बीटेक की जैसे जैसे हम लोगों की हो गई, ठीक है, तो आप हायर पेइंग जॉब्स PSUs में चूज कर सकते हैं गेट क्वालिफाई करके अच्छी रैंक लाकर, अगर आप टायर 2 टायर 3 के स्टूडेंट्स हैं तो दोस्तों। ठीक है, पहला आंसर तो आपके लिए ये हो गया। दूसरा आंसर आपके लिए क्या है दोस्तों, हायर एजुकेशन आप ले सकते हैं ISCs में, ठीक है, IITs में, NITs में, ठीक है, और कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, सो अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, हायर एजुकेशन इन IISc, IITs, NITs एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी में भी आप जा सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर कार्ड। ठीक है, तीसरा आंसर, सर हमें तो हायर एजुकेशन के लिए भी नहीं जाना, हमें तो हायर पेइंग PSU जॉब में भी नहीं जाना, हमें तो सिर्फ बीटेक के बाद जॉब करनी है सर, हमें तो बीटेक के बाद जॉब हर हाल में करनी है। ठीक है, तो आप जो है ये आपका जो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनीज आती है ना, गेट का स्कोर कार्ड उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प्स इन कैंपस रिक्रूटमेंट कंपनीज। ओके,
ये गेट का जो स्कोर कार्ड है, जो गेट का एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, वो आपकी हेल्प करेगा, हेल्प्स इन कैंपस रिक्रूटमेंट कंपनीज। ओके, कैंपस रिक्रूटमेंट कंपनीज में भी आपकी हेल्प करेगा। ओके, जो आपके कॉलेज में आएंगी, इन कॉलेज, ठीक है दोस्तों। जब भी कॉलेज में कंपनी आएगी तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगी, जो सब्जेक्ट पढ़ाए गए, जो टेक्निकल नॉलेज आपको दी गई है, उसकी नॉलेज आपको भरपूर हो आप, हाँ ठीक है। तो जब भी कोई कंपनी आएगी आपसे टेक्निकल नॉलेज पूछेगी और आपने गेट की प्रिपेयर किया है, गेट क्वालिफाई किया है, तो डेफिनेटली आप टेक्निकल में स्ट्रांग होगे। वो आपसे क्या चाहेगी, टेक्निकली तो चाहेगी, ठीक है। तो ये आपको कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो कंपनीज आती है कॉलेज में, उनमें भी हेल्प करेगा। तो वाई गेट, आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप कोई क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं करेगा कि सर गेट क्यों करें। गेट आपका हर जगह आपकी हेल्प करता है, ठीक है। गेट जैसा कि नाम से ही है ना, गेट, तो गेट जो है वो दरवाजे, सारे डोर्स ओपन कर देता है आपकी लाइफ के लिए। आफ्टर बीटेक वाली जितनी भी डोर्स हैं उन सबको ओपन कर देता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए गेट क्यों। आप हायर पेइंग जॉब्स के लिए जा सकते हो, पीएसयूज में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे सर जॉब ही चाहिए, तो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट जो कंपनी जाएंगी आपके कॉलेज में, वहां पर भी आपकी हेल्प करेगा गेट का स्कोर कार्ड। अगर आप अपने रिज्यूमे में गेट का स्कोर कार्ड लगाकर उनको दोगे कि मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, और इंटरव्यू में बैठोगे, तो डेफिनेटली आपको वेटेज मिलेगा और आपको वो सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। सो आई थिंक आपके मन का क्वेश्चन खत्म हो गया होगा कि वाई गेट। ओके, सो गेट से ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि सर क्या एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने टाइम में सॉल्व करने होते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन सब पे बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। सो यहाँ पे देखो, जो एग्जामिनेशन मोड होता है आपका दोस्तों, ठीक है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन एंड टोटल क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 180 मिनट्स। ओके, 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स। 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स में आपको 65 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं दोस्तों। ऑन एन एवरेज की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मिनट मिल रहा है। कोई भी ऐसा एग्जाम इंडिया में नहीं जो इतना टाइम देता है एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 3 आवर्स 180 मिनट्स में 65 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, ठीक है। सेक्शंस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, 2 सेक्शन में पेपर आपका डिवाइड होता है। 65 क्वेश्चंस आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। जीए जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, जहां पर आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब का टेस्ट होता है आपका। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं जीए के, 15 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। और 10 क्वेश्चंस आपके जीए के होते हैं और 55 क्वेश्चंस आपके जो 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 पेपर, जो टेक्निकल नॉलेज आपने जिसके लिए आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए होते हैं, ठीक है। कैंडिडेट सिलेक्टेड पेपर, लाइक आपने जैसे यहाँ पे सीएससी की बात कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपने सिलेक्ट किया है, गेट का पेपर सीएससी में अप्लाई किया है, तो टेक्निकल से क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। अब यहां पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों आपके। एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे आपकी क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग होती है। एमसीक्यू में ओनली 1 ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। एमसीक्यू में क्या होगा, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और यहां पे आपकी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पे आपकी क्या होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। एनईटी की बात करें तो ये क्या होता है भाई, क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस टेस्ट होता है। आपको फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन में छोड़ दिया जाता है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और कीबोर्ड की हेल्प से आपको उसका आंसर फिल करना होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग, ये आपके लिए बेनिफिशियल भी है। नो नेगेटिव मार्किंग, यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, वो होते हैं एमएसक्यू, जो नई कैटेगरी ऐड की गई है अभी 2-3 साल पहले, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, मतलब मोर देन 1 ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगर नेगेटिव मार्किंग की हम लोग बात करें तो सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, वो कौन से टाइप में, एमसीक्यू में, जहां पर सिर्फ ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है, ओके, वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। एनईटी में और एमएसक्यू में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती है कि आपका एमएसक्यू क्वेश्चन है, आपके वहां पे 3 ऑप्शंस करेक्ट है, आपने 1-2 ऑप्शंस लगा दिए और आपने कहा भैया मुझे पार्शियल मार्किंग नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो सिर्फ एमसीक्यू में होती है, एनईटी और एमएसक्यू में नहीं होती। तो ये एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों।
अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए, एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, इस एग्जाम के लिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है। सो बीटेक जो थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम को लिख सकते हैं, एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं, एमसीए वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को लिख सकते हैं, ठीक है। बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट इस एग्जाम को लिख सकता है, बीटेक थर्ड ईयर का स्टूडेंट इस एग्जाम को लिख सकता है, बीटेक थर्ड ईयर में अगर आप हैं तो आप इस एग्जाम को लिख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एमसीए वाला स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकता है, और जो एमएससी किए होते हैं लाइक केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, ठीक है, ये सब भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्या कोई एज लिमिट है? नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी गेट का एग्जाम दीजिए, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है दोस्तों, ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकते हैं। वैलिडिटी क्या रहती है? वैलिडिटी क्या रहती है गेट के स्कोर कार्ड की? 3 इयर्स। कितना? 3 इयर्स। 3 इयर्स वैलिडिटी रहती है गेट के स्कोर कार्ड की। अगर आप बीटेक थर्ड ईयर में स्कोर कर पाते हैं तो आप फाइनल ईयर कंप्लीट करके उस स्कोर कार्ड का यूज कर सकते हैं किसी भी आईआईटी, एनआईटी, पीएसयूज में जाने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 3 इयर्स वैलिडिटी है इसकी। तो थर्ड ईयर से आप स्टार्ट करिए, थर्ड ईयर में अटेम्प्ट करिए, अच्छी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगा कि कब से जो है गेट का एग्जाम, कब से गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे कि हम थर्ड ईयर में अच्छा स्कोर ला पाए, सब भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, नो एज लिमिट, वैलिडिटी 3 इयर्स, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 इयर्स होती है, जो भी आपकी रैंक आती है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 3 इयर्स होती है दोस्तों। सो ये एग्जाम पैटर्न है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस की। सो अलग अलग स्ट्रीम का अलग अलग सिलेबस होता है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से हूँ तो कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा। तो कंप्यूटर साइंस में टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंपाइलर डिजाइन, डिजिटल लॉजिक, ठीक है, डिजिटल लॉजिक। कोर सब्जेक्ट्स ही होते हैं आपका डीवीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क, टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ओके। देन आपका सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर, देन एल्गोरिदम्स, ओके। देन आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जीए, जनरल एप्टीट्यूड। सो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं, सीडी, कंपाइलर डिजाइन, डिजिटल लॉजिक, डीबीएमएस, ओएस, सीएन, टीओसी, सी प्लस डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड। सो सिलेबस बहुत कम है सीएस का दोस्तों। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप प्रिपेयर बहुत आसानी से गेट के एग्जाम के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा सिलेबस। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपके लिए यहाँ पे बात और कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि गेट क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गेट के एग्जाम की, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी जो है दोस्तों गेट के एग्जाम की क्या है होनी चाहिए आपकी, ठीक है। सो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर मॉड्यूल कोर्स से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किसी कोचिंग को आप पकड़ लीजिए। अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 इयर्स लगेंगे, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड में यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में है। डोंट वरी, मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे में दूंगा इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट आपको स्ट्रक्चर्ड वे में दूंगा, एक सिक्वेंशियल मैनर में दूंगा, ठीक है, और आपसे कुछ भी कॉस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। सो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो 2 तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में किसी कोचिंग को ज्वाइन करके, ठीक है, विदाउट कोचिंग करना चाहते हैं यूट्यूब के थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड वे में है तो वहां पे आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही, मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, सारे क्वेश्चंस आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशंस में लेकर आता रहूंगा आपके लिए टाइम टू टाइम, डोंट वरी। बस इस चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, आग लगा दो तो एकदम तबाही मचा दो, सब जगह शेयर कर दो, सबको पता चल जाना चाहिए कि पंकज मिश्रा सर ने एक चैनल स्टार्ट किया है दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।